नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धियाँ होती है, जिसके कारण खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। बाकी देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। विद्युत शक्ति के संचरण हेतु एसी करंट का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए भी एसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में प्रतिरोध का मान है वो संपूर्ण या अनंत हो जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज तार का प्रतिरोध है वो उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न द्वरणांक होता है। निम्न द्वरणांक का मतलब निम्न गलनांक होता है। तो फ्यूज तार की प्रकृति कैसी हो जाएगी? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्वरणांक या निम्न गलनांक। फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब 100 वाट के हैं, 10 बल्ब है, प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं। कितने घंटा जलते हैं? प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा? देखिए, यूनिट में अगर ज्ञात करना हो तो वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू बल्बों की संख्या बट्टा 1000 करना है। कितना वाट है? 100 वाट है। इंटू घंटा कितना? 1 घंटा है। दिन कितना? प्रतिदिन है, इसका मतलब 1 दिन है। कितने बल्ब है? 10 बल्ब है, बट्टा 1000। तो 10 इंटू 1000 बटा 1000 बराबर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है तो चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय कौन है? ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय है वो विस्मित है। अनुचुंबकीय ऑक्सीजन है, प्रतिचुंबकीय विस्मित है। क्या होता है जब दो गुब्बारे एक ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं? तो दोनों गुब्बारों को एक ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो समान प्रकार का आवेश आता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से अनिवार्य है तो नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स एक खतरनाक विस्फोटक है। क्योंकि इसके एक अणु में ईंधन भी होता है और ऑक्सीकारक होता है, दोनों शामिल होते हैं। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया है वो सीमा से बाहर चली जाएगी। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। 15P31 और 14 सिलिकॉन 30 ये क्या है? तो देखिए, 31 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। और इधर 30 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा लेते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है, इसलिए क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है।